हेलो, नमस्कार, जय श्री राधे, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोगों को आज एक वृत्तांत सुनाऊँगा। कई सारे लोगों का एक शिकायत रहता है होता है कि सर भगवान मेरा सुनता क्यों नहीं है? भगवान मेरा प्रार्थना सुनता क्यों नहीं है? मैं बहुत नाम जप कर लेता हूँ, मैं बहुत पूजा कर लेता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन भगवान मेरा सुनता ही नहीं है। तो देखिए इसका मेरे अनुभव से हम बता रहे हैं, हम लोग का दिमाग बहुत छोटा है और भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैं बचपन से मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ भगवान के माने भगवान को बहुत मानता हूँ। भगवान है, भगवान है बोल के हम चलते हैं, भगवान है बोल के हम खा पाते हैं, सब कुछ भगवान के लिए होता है। तो एक्चुअल बात क्या है ना, भगवान हम जब भी मंदिर गए ना, मैंने ऐसा मेरा कभी हुआ ही नहीं है कि जैसे हम मुझे पास करा दो भगवान, या फिर मुझे नौकरी दिला दो, मुझे ये कर दो वो कर दो। ऐसा मेरा मतलब मंदिर गए बोलने तक, लेकिन जाके गला में मेरा अटक गया, हम जाके भगवान के सामने बोल ही नहीं पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि तो भगवान है, भगवान को तो सब कुछ पता है। भगवान तो हम लोग को बनाया है, तो भगवान को सब कुछ पता है, तो हम भगवान भगवान से क्या मांगे? भगवान को तो सब कुछ पता है। तो ऐसा रीज़न लेके हम चलते हैं और इसी चलते हम बोलते हैं। जैसे आज सच बताए तो एक बात तो ये श्योर है कि किसी को भी आज सोचिए एक नौकरी चाहिए, कि बहुत पैसा का ज़रूरत है उसको, तो उसको एक नौकरी चाहिए कि 10,000 रुपया नौकरी भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। भगवान मुझे ये 10,000 का नौकरी दिला दो, बस बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसा बहुत जन बोलता है, शायद आप भी बोले होंगे। तो बात यही है कि आपको जब 10,000 का नौकरी भगवान दे देगा ना, तो फिर आपका माने मन बोलेगा, या फिर आपका ज़रूरत बढ़ जाएगा कि मेरे को 20,000 का कुछ चाहिए। फिर आप जाएंगे भगवान को तो यही बात हम बोलना चाहते हैं कि भगवान को ऐसा बोलना ही ना पड़े कि ऐसा बोलो ही मत कि ये चाहिए बस ये दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग गलत बोलते हैं, फिर जाएंगे हम भगवान के पास, फिर बोलेंगे। क्योंकि हमको पता है कि आज आपको 50 लाख का भी नौकरी दे देना भगवान, तो फिर आप कुछ दिन बाद बोलोगे कि नहीं, इससे मेरा मन नहीं भर रहा है, इससे मेरा पेट नहीं भर रहा है, ऐसा ही होगा। फिर आप बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ चाहिए। तो ऐसा ही है हम लोग इंसान। तो इसी चलते हम बोलते हैं ना कि भगवान से माने भगवान को सब कुछ पता है, भगवान से मांगो मत। क्योंकि भगवान शायद आज आज आप 10,000 या फिर 20,000 का नौकरी मांग रहे, या फिर जॉब मांग रहे, या फिर कुछ भी मांग रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा ना कि या फिर हम लोग जो मांगते हैं, हमको पता नहीं है कि ये हम मेरे लिए सही है या गलत है, तो हम लोग मांग लेते हैं। इसलिए हम जो करते हैं कि बचपन से एक ही बात करते जा रहे थे, आपको जो ठीक लगे करें, आप जो सही समझे करें। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त जो है वो भगवान के मंदिर में गया। अब भगवान को बोला कि भगवान, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत खुश हैं, सब कोई आता आता है आपसे प्रार्थना करता है, आपसे कुछ मांगता है, कुछ बोलता है, आप तो आराम से खुश रहते हैं, चुप खड़े रहते हैं। तो भगवान से मांगने लगा वो भक्त उस दिन कि एक काम कीजिए ना, आपके जगह मुझे एक दिन के लिए रहने दीजिए। तो भगवान उस भक्त को बोला ठीक है चल, एक दिन तुम मेरे जगह रह जाओ। तो उसको भगवान ने एक ही शर्त रखा था कि देख, तुमको हम मेरे जगह दे देंगे एक दिन के लिए, तुम वहाँ पर भगवान बन के रहो और सब कुछ देखो कैसे होता है भगवान का ज़िंदगी, भगवान कैसे रहता है। तो लेकिन शर्त यही था कि उसको बोला गया था कि तुमको चुप रहना पड़ेगा, कुछ बोल नहीं पाओगे। तो बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम चुप रहेंगे, बिंदास रहेंगे। उसको भगवान बना दिया। अब वो भगवान बना है, चुपचाप है। तो एक भक्त आया मंदिर में। जब भक्त आया तो एक बिजनेसमैन आया, एक व्यापारी आया। तो आके भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान, हम एक नया बिजनेस शुरू किए हैं
और ये बिजनेस बहुत अच्छा चले। बस यही प्रार्थना करके जा रहा था। जा जा प्रार्थना करने बैठ के वो जब जा रहा था तो उसका जो पर्स होता है, मनी बैग पर्स रहता है, अम, तो गिर गया। तभी तो देख के इसका मन में ये आया, भगवान जो बन के है, हम इनको बोल देते तो ये इसका बैग उठा ले जाता। इसका बेचारा का बैग गिर गया, मनी बैग है, पर्स है, उसमें पैसा उसा है, बहुत कुछ है। तो लेकिन उसको याद आया कि भगवान हमको बोला है कि चुप रहने के लिए, तो चुप रहा। फिर कुछ देर बाद और एक भक्त आया, तो बहुत गरीब था, बहुत गरीब। उसके घर में खाना वाना नहीं है, बीवी है, बच्चा है, परिवार में सब कोई है, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं है, बहुत असुविधा में। तो आके भगवान को बोलते, हे भगवान मुझे कुछ भी कर दो, मुझे बस घर चला दे, ऐसा कुछ नौकरी दिला दो या फिर कुछ पैसा दिला दो जिससे हम खा सके, अपने परिवार को खिला सकें। तो भी प्रार्थना करते करते जब उठ के जा रहा है तो देख रहा है कि मनी बैग गिरा हुआ है, पार्ट्स गिरा हुआ है। तो पार्ट्स उठाया, वो भी खुश हो गया, देखा इतना सारा पैसा है, तो वो भी सोच लिया कि चलो आज मेरा भगवान सुन लिया है, तो अच्छा बात है। वो खुशी खुशी चला गया। तो यही अब भगवान जो है वो सोच रहा है कि हम इसको बोल देते तो इसका ये ले लिया, चलिए नहीं, वो चुप रहा, उसको क्योंकि उसको भगवान बोला है चुप रहने के लिए, तो चुप देख रहा है। फिर कुछ देर बाद एक और एक भक्त है जो तो फिर क्या हुआ, उसके बाद एक नाविक आया। तो भगवान के आया कि प्रार्थना कर रहा था कि हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर, समुद्रों में जाना है हमको बहुत दूर, तो बस मैं अच्छे से घर लौट सकूं ऐसे। तो इतने में क्या हुआ, वो जो बिजनेसमैन का बटुआ गिरा था, जिसका पर्स गिरा था, मनी बैग गिरा था, वो आ गया पुलिस को लेके। और वो आके बोलता है पुलिस को कि ये इस आदमी ने मेरा पर्स चुराया है। तो मूर्ति जो था वो बोल उठा अचानक कि नहीं नहीं, इसने नहीं उठाया, वो गरीब आदमी ने उठाया था, वो उसने चोरी किया है। तो ऐसा हुआ तो पुलिस ने क्या किया, वो गरीब आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया। और ये नाविक चला गया आपका अपना काम पे, और इधर बिजनेसमैन को पैसा भी मिल गया। तो ऐसा हो गया। अब शाम को भगवान आता है, भगवान आके उसको पूछता है मूर्ति को कि चलो तब आज पूरा दिन कैसे हुआ, कैसे कटा तेरा। तो बोला कि भगवान आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा किया, मैं ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा ऐसा बोला, ऐसा कुछ हो गया, सब सब कुछ ठीक कर दिया। तो उसको भगवान ने बोला कि हम तुमको बोले थे कि चुप रहने के लिए, तुम चुप क्यों नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या किया वो, उसको बोला कि तुम सब ठीक नहीं किया, सब बिगाड़ दिया। बोल रहा क्यों, बोल रहा जिसको देख तुम क्या किया, एक पैसा वाला बिजनेसमैन है, उसका बहुत पैसा है, लेकिन वो 2 नंबर ही से पैसा कमाता है, उसका बहुत पैसा, तो उसका पैसा गिर गया था, वो पैसा गरीब को मिला था, उसका पेट भर जाता, उसका फैमिली को खाना मिल जाता, ये एक हो जाता। दूसरा हो गया, जो नाविक को 15 दिन वहाँ पर जाना था, उसको तुम उसको भेज दिया समुद्रों में। अब उधर उसको भेज दिया, वो वहाँ जाएगा, वहाँ बाढ़ आएगा, वो मर जाएगा। तो तुम सब कुछ बिगाड़ दिया बोल के। अगर ऐसा होता उसको जेल में डाल देता तो नाविक उधर नहीं जाता, तो नाविक बच जाता, इधर गरीब का भी पेट भर जाता। तब वो भगवान को बोलता है कि हे भगवान, इसीलिए आप चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस व्यक्ति को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, कब देना पड़ेगा। तो हम लोग इंसान कैसा है, हमेशा दोस्त देने लगते हैं, हम लोग को सब्र नहीं है। भगवान का देखो कितना सब्र है। तो यही प्रॉब्लम है। अगर भगवान को ऐसा भी लोग है कि भगवान को गाली दे के आ जाता है, अगर भगवान हमारे जैसा होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, तो भगवान रात को अचानक देखे रास्ते से वो घर आ रहा था और अचानक पकड़ हो जाता रास्ते पे, वो भाला उला वो पूरा सब कुछ तरवाल वरवाल लेके, क्या ऐसा बोलता है, अरे क्या बोला रे तुम,
सुबह क्या बोला था, ऐसे भगवान हो जाता। तो ऐसा नहीं है ना, सब्र, भगवान के पास कितना सब्र है, ये देखिए कितना सब्र कर सकता है। और एक बात सोचिए कि भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि कंप्लेन करते जाके भगवान को, मेरा ये नहीं हुआ, हम फेल हो गए, मेरा ये काम नहीं चल रहा, मेरा ये टूट गया, मेरा वो भाग गया, मेरा कुछ भी के लिए कंप्लेन। कंप्लेन नहीं करके आप भगवान से एक ही बात हमेशा कीजिए कि आप जो कर रहे हैं भगवान अच्छे कर रहे हैं, और जो करेंगे अच्छा ही कर रहे हैं। बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोल रहा है। सच बात है कि ना, कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग ऐसे जाके भगवान को जब बोलते हैं ना कि भगवान, माने ये सच में मेरे साथ, माने मेरे साथ हुआ है कि आप सोचिए कि आप चाह रहे थे कि भगवान हमको एक दो चक्का दिला दो, मतलब टू व्हीलर एक तो बाइक दिला दो, तो भगवान तुम्हारे लिए चार चक्का सोच के, कार सोच के रखा था, तुम दो चक्का लेके आ गए। तो ये होता है कि इसीलिए भगवान के ऊपर छोड़ दो। और हम देखे, हम माने ये मेरा निजी मतलब अपना एकदम एक्सपीरियंस बता रहे कि हम जो भगवान के ऊपर छोड़ दिए ना, तो भगवान जो दिया है मेरे लिए बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। तो इसी चलते बोलेंगे कि भगवान के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। भगवान से मांगो मत, क्योंकि वो जब देगा ना बहुत बड़ा देगा। तुम 10,000 मांग रहे हो, 20 लाख का सोच के रखा है, तुम 10,000 में पड़े हो। बस यही कहानी है मेरा। सब कोई खुश रहो, ठीक रहो, और सुस्त रहो, अच्छे से रहो, भगवान को सुबह शाम बुलाते रहो, और भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, इतना ही सोचते रहो। जय श्री राधे, राधे राधे।